लेकिन हमारे पास देखिए इस वक्त जो तस्वीर उभर कर आ रही है उसका आपको हम ग्राउंड पर क्या दिखता है उसको लेकर एक ग्राफिक्स आपको हम समझा दें। ये जो इलाका है देखिए टाइमिंग जो चुनी है चीन ने, क्योंकि अब आगे धीरे धीरे सर्दी का मौसम इन पहाड़ी इलाकों में जहां पर 15,000 फीट से ऊंची की ज्यादा ऊंचाई है वहां पर परिस्थितियां देखिए कैसी है। इसको लेकर इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चीन है जो सुधरता नहीं। क्या हुआ था इससे पहले पेंगोंग लेक इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। कब हुई ये? 29 से 30 अगस्त की रात, जब दोनों देशों की सेनाएं एक बार फिर आमने सामने हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि ये खुली झड़प में तब्दील नहीं हुई, लेकिन फिर भी चीन की तरफ से जो एग्रेशन दिखाई देता है वो अपने आप में ये जताता है कि चीन के मंसूबे विश्वासघात के हैं। पहले भी चीन ने विश्वासघात किया और एक बार फिर ये हुआ है। भारत की तरफ से मैच्योरिटी के साथ बातचीत की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस बातचीत से क्या निकला वो आप 29 और 30 अगस्त की रात को जो हुआ उससे अंदाजा लगा सकते हैं। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की और ये घुसपैठ इस बार नए मोर्चे पर हुई है। ये पेंगोंग लेक का दक्षिणी इलाका है। इससे पहले जो जिन इलाकों में घुसपैठ हुई थी वो अलग थे। तो आप ये समझिए कि चीन ने यहां पर ये नया मोर्चा खोला है। भारत और चीन के बीच जो सैनिक झड़प हुई है इसको लेकर 29-30 अगस्त की रात इसलिए अहम क्योंकि खबरें आ रही थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। और अगर आप बयानों के बीच के संकेत को समझें, सीडीएस जनरल बिपिन रावत उन्होंने ये कहा था बीते कुछ दिनों में कि भारतीय सेना हर तरह के एक्शन के लिए तैयार है और अगर बातचीत से बात नहीं बनती तो फिर सैन्य विकल्पों पर विचार करने से भारतीय सेना घबराएगी नहीं। तो वहां से ही ये संकेत मिलने लगे थे कि ग्राउंड पर हालात बहुत बेहतर नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि जो आर्मी का बयान आया, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दरअसल जो स्टेटमेंट आया है आपको हम वो भी बता दें। 29-30 जून की रात को चीन की सेना ने समझौता तोड़ा है। ये वो जगह थी जहां पर चीन की सेना की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई। जो यथास्थिति थी उस यथास्थिति को तोड़ने का प्रयास चीन की सेना ने किया है। दक्षिणी पेंगोंग त्सो का ये इलाका, पेंगोंग झील का ये दक्षिणी इलाका है जहां पर चीन ने ये घुसपैठ की है। यथास्थिति को तोड़ा गया है। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए हैं और सेना पूरी तरह से तैयार है। भारत शांति के पक्ष में है लेकिन क्षेत्रीय अखंडता के लिए भी प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह का कोई समझौता अपनी सीमा, अपने क्षेत्र के साथ नहीं किया जाएगा। अब आपको हम ये समझाते हैं आखिर ये विवाद क्या है। ये पूरा नक्शा आप इस इलाके का देख रहे हैं और पेंगोंग लेक को लेकर विवाद है क्योंकि जो पेंगोंग झील है उसका 1/3 हिस्सा भारत में है और बाकी हिस्सा, बड़ा हिस्सा चीन में है। पेंगोंग लेक को लेकर विवाद है। 8 फिंगर्स में विभाजित है दरअसल ये पेंगोंग लेक का पूरा इलाका। परंपरागत रूप से जो फिंगर 4 इलाका है दरअसल भारत उस पर पेट्रोलिंग करता है, भारत के कब्जे में वो है। वहां से भारत उस इलाके पर नजर रखता है। जो आपको यहां पर हम ये जगह फिंगर 4 हम दिखा भी रहे हैं। पेंगोंग में फिंगर 8 तक दरअसल भारत का दावा है, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, और ये पूरा एरिया 8 फिंगर्स में बटा हुआ है। चीन की सेना पीएलए ने जो घुसपैठ की है वो इस बार दक्षिणी क्षेत्र में की है। लेकिन अब बड़ी बात यहां पर यह कि जिन पॉइंट्स को लेकर, जिन क्षेत्रों को लेकर विवाद था, जो 15 जून की घटना के बाद से बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में पेंगोंग इलाके से पीछे हटने के लिए चीन तैयार नहीं था और यहां पर बातचीत की सुई अटकी हुई थी। लेकिन इस बार चीन ने जिस तरह से ये एक्टिविटी की है, ये घटना की है, अटैक की, ये अपने आप में चीन की मंशा पर सबसे बड़े सवाल खड़ा करता है। और फिंगर 4 के इस इलाके को हम आपको और डिटेल में इस वक्त इस नक्शे में दिखा रहे हैं। अगर आप इस पर नजर डालें तो ये पूरी जो सीमा है ये 134 किलोमीटर की है। ये पेंगोंग झील का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा इलाका जो फैला हुआ है इसमें से 1/3 हिस्सा भारत के पास है जबकि इसका बाकी हिस्सा चीन के एरिया में पड़ता है। और ये जो आप एक स्ट्रेच देख रहे हैं यहां पर फिंगर 4 जो पॉइंट है, जो पोजीशन है जिस पर भारत पेट्रोलिंग करता है, ये वो हिस्सा है। लेकिन इस बार चीन ने जो मोर्चा खोला, ये मोर्चा चीन ने खोला है पेंगोंग के दक्षिणी इलाके से। हालांकि डीप एरियाज में जो लोग बसते हैं उन्हें पहले ही वहां से हटा दिया गया था। इस घटना के बाद जो बड़ा कदम लिया गया है, श्रीनगर लेह हाईवे को बंद किया गया है।